हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज 10 जनवरी 2025 का दिन है, शुक्रवार। और क्या क्या हुआ कागज़ नगर में, कुछ इम्पॉर्टेंट खास अपडेटों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें ताकि आप लोगों से कोई भी घटना मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हेडलाइंस से। टेंशन ने ली जान, ठंड के मौसम में पानी की किल्लत, जल्द जारी होगा जन मनरेगा ऐप। 17 तारीख से बर्ड वॉक फेस्टिवल, राशन के दुकानों की चेकिंग, फ्लाईओवर में बदले गए बल्ब। एक मशहूर कहावत है, चिंता जलती हुई चिता के समान होती है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। खैर, इसी तरह की कहावत को साक्षात करती हुई एक घटना कल सिरपुर टाउन में देखने को मिली। 33 साल के संतोष कारम एक छोटी मोटी नौकरी करते थे। मतलब समझ लीजिए खेत में कहीं पे मज़दूर का काम या फिर कोई कंस्ट्रक्शन एरिया में मज़दूर का काम करते थे। एक छोटे से कोऑपरेटिव बैंक से संतोष ने 30,000 का लोन ले लिया था। किसी कारणवश संतोष ये लोन नहीं चुका पाए। इसके बाद अचानक से एक दिन ये कोऑपरेटिव बैंक वाले संतोष के घर आ गए। उन्होंने संतोष को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो लोन नहीं चुकाएंगे तो उनका घर ताला मार के सीज कर लेंगे और संतोष को जो है पुलिस के हवाले कर देंगे। ऐसे में संतोष अचानक से घबरा गया। थोड़ी देर में वापस आता हूँ बोल के घर से संतोष बाहर निकल गया और उसने एक कीटनाशक की दवा उधार में खरीद ली। फिर एक खेत में जाकर संतोष ने वो कीटनाशक दवा पी ली। उसकी चीख सुन के लोग उसे बचाने के लिए गए। लोगों ने कागज़ नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात सोच ली, लेकिन रास्ते में ही संतोष ने दम तोड़ दिया। अपने पीछे एक पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर संतोष ने टेंशन में आके अपनी जान गंवा दी। अब बात यह है दोस्तों कि जो लोग उसके परिवार में बच गए हैं उनकी देखभाल कौन करेगा। ये 30,000 रुपये छोटे से कोऑपरेटिव बैंक को कौन चुकाएगा। गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत होती है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ठंड काले में पानी की किल्लत हो रही तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो रहा है अपने कागज़ नगर में। कागज़ नगर के गुब्बालागुड़ा इलाके में मिशन भगीरथ वालों ने 3rd क्लास क्वालिटी का पाइप फिट कर दिया था। अब अचानक से ये पाइप फट गया। पिछले 20 दिनों से पानी बंद है। आप सोच के देखिए, 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा। लोग टैंकर बुला बुला के पानी भर रहे हैं। अब पानी का टैंकर आया कि नहीं, वहाँ पे महाभारत जैसा सीन दिखाई देता। कौन किसके ऊपर चढ़ रहा, किसकी बाल्टी आगे किसकी बाल्टी पीछे, समझ में नहीं आ रहा पानी है कि क्या है। सबकी नज़रें पानी के नल के ऊपर टिकी है कि कब ये पाइप रिपेयर होगा और कब उनके खुद के नलों में पानी आएगा। बड़े मुश्किल से पिछले गवर्नमेंट ने पूरे तेलंगाना में मिशन भगीरथ इम्प्लीमेंट किया था। इस मिशन भगीरथा के तहत हर घर में जो है ना नल लगाया जाना था। दरअसल ये एक फ्लैगशिप योजना थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट मिल के चलाई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर घर नल योजना शुरू हुई थी और उसके थोड़े से पैसे जोड़ करके केसीआर साहब ने ये मिशन भगीरथा शुरू कर लिया था। अब ये नल लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, मेन पाइपलाइन ही फटी हुई है। आए दिन ये हालत जो है कागज़ नगर के सड़कों पे दिखाई देती। कभी हमारे त्रिशूल पहाड़ के नीचे पाइप फट जाता, कभी बालाजी नगर इलाके में पाइप फट जाता, कभी कौसर नगर में पाइप फट जाता, कभी सरसिल के इलाके में पाइप फट जाती। आखिर कब तक ये पाइप फटेंगे और इलाकों में पानी बंद रहेगी। आपको बताया था ना, गांव वालों को मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी मिलती है। अब इस चीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम आगे का प्लान बना लिया है। अभी जल्द ही जन मनरेगा नाम से एक ऐप बनकर तैयार होने वाला है। इस ऐप के ज़रिए कोई भी मज़दूर अपने काम का हिसाब रख पाएगा। मज़दूर ने क्या काम किया, कितने दिन काम किया, कितने पैसे मिले, इस सब जानकारी इस ऐप में स्टोर होके जमा हो जाएगी। आने वाले काम को लेकर भी इसकी जानकारी ऐप में ही मिल जाएगी।
जो भी मज़दूर पढ़े लिखे हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, उनको इसका फ़ायदा निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। अभी फ़िलहाल इस ऐप का ट्रायल टेस्टिंग जारी है। ये हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु समेत 15 भाषाओं में उपलब्ध होगी। आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िलहाल हमारे ज़िले में बताया जा रहा है कि 1,23,010 मज़दूरों के पास में जॉब कार्ड है। इसमें से जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, सबको इस ऐप का फ़ायदा मिलेगा। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट में बोला था कि दूर दूर से लोग कागज़ नगर में पक्षी देखने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअली इम्पोर्टेड पक्षियां हैं ना, बाहर देश से इंडिया में आके यहाँ बसी हुई है। जितने दिन बाहर में बर्फ़ गिरेगी उतने दिन ये लोग कागज़ नगर में रहेंगे। जैसे ही बाहर देशों में बर्फ़ पड़ना बंद हो जाएगी, ये लोग वापस उधर चले जाएंगे। ऐसे पक्षी प्रेमियों के लिए कागज़ नगर वन विभाग ने बर्ड वॉक फेस्टिवल आयोजित किया है। जी हाँ, अगर आप लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, कागज़ नगर में आकर के पक्षियों की फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में आप लोग आ सकते हो। 17, 18 और 19 ये 3 तारीख को, 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी, ये 3 तारीखों को जो है बर्ड वॉक फेस्टिवल होगा। इसकी एंट्री फीस भी है दोस्तों, करीब 2500 रुपये। जी हाँ, 2500 रुपये दे के आप इस बर्ड वॉक फेस्टिवल में आ सकते हो। अगर आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आपको बेज्जूर, कागज़ नगर या पेंचिकलपेट, तीनों में से किसी एक फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी FDO से बात करना पड़ेगा। उनका फ़ोन नंबर यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों के भी नंबर है, बायोलॉजिस्टों के भी नंबर हैं। आप इनमें से किसी से भी मिल करके जो है इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हो। अभी राशन की दुकानें चालू है, इन दुकानों में घपला भी हो सकता। ऐसे में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले चेकिंग पे निकले हैं। एक एक करके दुकान की चेकिंग की जा रही है। नाप तोल की मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, स्टॉक कैसे मेंटेन किया जा रहा है, दुकान की साफ़ सफाई कैसी हो रही है, दुकान में सरकारी बैनरों को ठीक से लगाया गया है कि नहीं, दुकान जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो लोग बैठे हुए हैं या किसी और को बैठा के चले गए, इत्यादि सभी तरह की छोटी बड़ी जांचें चल रही हैं। पिछली बार ऐसी ही एक जांच हमारे कागज़ नगर शहर के अंदर हुई थी, जहां पे बालाजी नगर एरिया में 2 राशन की दुकानों को सीज कर दिए थे। बता रहे थे कि वहाँ पे जिस वेंडर के नाम पे दुकान है वो वेंडर किसी और आदमी को बैठा के चले गए। इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है दोस्तों, किसी भी टाइम किसी भी राशन की दुकान पे चेकिंग हो सकती है। कई दिनों से हमारे कागज़ नगर के लोग बोल रहे थे कि फ्लाईओवर के ऊपर जो बल्ब लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई हैं, स्पेशली जो बड़े वाले बल्ब हैं वो ख़राब है, कम से कम इन बड़े बल्बों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आज ये जो हमारी डिमांड थी पूरी हो चुकी है। आज कागज़ नगर म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारियों ने फ्लाईओवर पर बल्ब चेंज कर दिया। पहले प्रॉपर इक्विपमेंट्स मंगाए गए, फिर इलेक्ट्रीशियन साहब आए। इलेक्ट्रीशियन साहब ने एक एक करके सारे बल्ब चेक किए, जो ख़राब थे उनको बदल दिए। उम्मीद है आगे भी कागज़ नगर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरों का ऐसे ही ख्याल रखा जाएगा। सबकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए। अच्छा, इस काम के लिए कागज़ नगर म्यूनसिपैलिटी के तमाम कर्मचारियों को हमारी ओर से साधुवाद, थैंक यू। अच्छा, कागज़ नगर के न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। आज मिलते हैं कल गुड मॉर्निंग कागज़ नगर के एडिशन में। तब तक मुझे आपके दोस्त कौशिक को दीजिए इजाज़त। बने रहे आपके अपने कागज़ नगर के लोकल यूट्यूब चैनल के साथ। अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर करके लोगों को बताते रहिए कि कागज़ नगर में चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कागज़ नगर की लोकल खबरें मालूम नहीं पड़ रही हैं। बाहर भी रहते हैं, उनको कागज़ नगर के बारे में तमाम अपडेट्स देते रहिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते। धन्यवाद।